हमल कामयाबी से क्यों नहीं ठहरता, इम्प्लांटेशन फेल क्यों हो जाता है। 2 दिन पहले मैंने वीडियो की थी इम्प्लांटेशन फेलियर पे, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने बार बार ये सवाल पूछा है कि इम्प्लांटेशन फेलियर से बचने के लिए, इम्प्लांटेशन को कामयाब बनाने के लिए, हमल को कामयाब करने के लिए कुछ बहुत ही मुफीद टिप्स, कुछ बहुत ही मुफीद तरीका हमें बता दें। जो ख़वातीन हमल के लिए ट्राई कर रही होती हैं तो हमल ठहरता क्यों नहीं है, पीरियड्स क्यों आ जाते हैं, कोशिश के बावजूद कंसीव क्यों नहीं कर पाती। इम्प्लांटेशन फेलियर की वजूहात को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन्हीं वजूहात में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न, इम्पोर्टेंट वजह है बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली का ख़राब होना, क्योंकि हमल ने जुड़ना तो वहीं पे होता है, बच्चेदानी की अंदर वाली झिल्ली पे। अगर उसके अंदर ख़राबी है तो हमल कैसे जुड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम की। बच्चेदानी यानी यूट्रस की अंदर वाली परत, अंदर वाली तह को एंडोमेट्रियम बोला जाता है। उसका सेहतमंद होना कामयाब हमल ठहरने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस ज़मीन के अंदर आप पौधे का बीज बोते हैं, अगर वो ज़मीन ही ठीक नहीं होगी तो पौधा उगना कैसे शुरू करेगा। और जब एंडोमेट्रियम ख़राब होगी, अंदर वाली तह बच्चेदानी की ख़राब होगी, तो समटाइम्स आपको हमल हो भी जाता है, हमल की अलामात भी आती हैं, इवन के प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आपका बेबी आगे ग्रो नहीं कर पाता, बेबी की हार्ट बीट नहीं आती, क्योंकि आपके बेबी को डाइट ही, खुराक ही नहीं मिल रही है और मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है। अब इस एंडोमेट्रियम को, अंदर वाली झिल्ली को कैसे सेहतमंद बनाएं, 5 चीजें इसके लिए आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल एंडोमेट्रियम खवातीन के अंदर कितनी होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है, आपकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसकी झिल्ली ख़राब है। तो क्या कोई सिम्टम्स होंगी इसकी? कुछ ख़ास सिम्टम्स नहीं होती। हाँ, अगर आपको बार बार मिसकैरेज होता है, आपको पीरियड्स से पहले हमल जैसी अलामात आती हैं, दिन भी ऊपर गुजर जाते हैं, 1.5 से 4-5 दिन ऊपर होकर आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, तो आप सस्पेक्ट कर सकती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस का ना बनना इसकी एक वजह हो सकता है। अब आप कंफर्म कैसे करेंगी कि आपकी एंडोमेट्रियम ठीक है या नहीं, उसकी मोटाई ठीक है या नहीं। अब बहुत सारी खवातीन हमें कमेंट्स करती हैं कि हमारी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो 4 mm डॉक्टर ने बताई है, तो क्या ये बहुत कम नहीं है? तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे चेक की है। टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल के पीरियड साइकिल के सारे दिनों में एंडोमेट्रियम की थिकनेस, मोटाई एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। अब कब कब कितनी कितनी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो कि आपको पता कैसे चलेगा, कंफर्म कैसे होगा, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपना एक TVS अल्ट्रासाउंड करवाएंगी, तो आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपको पता चल जाएगी। अब जब आपको मेंसेस आए, आपका फर्स्ट डे था मेंसेस का, उसके बाद 4 से 5 दिन आपको पीरियड्स रहे, फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग ख़त्म हो गई, अब आपकी नई एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेंसेस ख़त्म होने के 2 से 3 दिन के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी मोटाई 3 से 4 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर इतनी है तो नॉर्मल है। और अगर आप अपने साइकिल के डे 8 से लेके डे 10 पे जाके अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, 8वें या 10वें दिन पे, तो उस वक्त 5 से लेके 7 मिलीमीटर तक मोटाई होनी चाहिए। और इसी तरह फिर जैसे जैसे आपका साइकिल आगे बढ़ता है, मोटाई भी बढ़नी चाहिए। जब आप ओवुलेशन डे पे पहुंच जाती हैं, यानी आपके साइकिल का जो 13वां, 14वां, 15वां दिन होता है, उस वक्त आपकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, कम से कम 7 मिलीमीटर होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो अच्छा होगा। ओवुलेशन के टाइम पर हेल्दी एंडोमेट्रियम 11 से लेके 12 मिलीमीटर तक होती है। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस पर समटाइम्स लिख देते हैं डॉक्टर TL एंडोसीन, यानी कि ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम सीन, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि 11 से 12 mm मैंने आपको नॉर्मल थिकनेस बताई है एंडोमेट्रियम की। बाज़ ख़वातीन के अंदर इससे ज़्यादा भी थिकनेस हो सकती है, जैसे कि 13, 14, 15 mm तक अगर चली जाए तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। वो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया।
उसमें ख़वातीन को मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, मेंसेस के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, फ्लो ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ क्लॉट्स आते हैं, तो उसको भी अल्ट्रासाउंड से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये जो एंडोमेट्रियम स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर ग्रो होना शुरू हो रही है इस महीने, तो ये किस लिए हो रही है? ताकि आपका बच्चा वहाँ पे जुड़ सके, इम्प्लांटेशन कामयाब हो सके और आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो कर सके। अब जिन खवातीन में एंडोमेट्रियम सही नहीं बन रही, पतली बन रही है, एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पाती, तो उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन ये भी चीज़ जहन में रखिएगा कि ये भी सॉर्ट आउट करें कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम होने की कोई और वजह तो नहीं है आपके अंदर, जैसे कि कोई इंटरनल इन्फेक्शन तो नहीं है, बार बार आपकी डीएनसी तो नहीं हुई, अंदर से यूट्रस आपकी सेप्टिक तो नहीं होगी किसी ख़राब सर्जरी की वजह से। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल चीज़ें जो आपकी एंडोमेट्रियम को ग्रो कराने में आपकी हेल्प करेंगी। उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपने अपने साइकिल के 5वें दिन से लेकर 4वें दिन तक डेली बेसिस पे अरेंड का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, नीम गर्म करके अपनी बैली पे उसकी मालिश करनी है, उसका मसाज करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा आपके यूट्रस की तरफ और एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी। साथ ही साथ आपने हीटिंग पैड से या गर्म पानी की बोतल लेके मालिश करने के बाद उससे आपने हीट भी अप्लाई करनी है अपनी बेली पे। अगर सर्दियां हैं तो अपने पाँव को भी ढक के रखें, सॉक्स पहने ताकि यूट्रस की तरफ हीट बढ़े। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पे कि आपने अपनी स्ट्रेस को कम करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जब आप हैप्पी रहेंगी, मूड आपका अच्छा रहेगा, स्ट्रेस नहीं लेंगी, तो आपकी एंडोमेट्रियम तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देगी, क्योंकि स्ट्रेस जो खवातीन नहीं लेती उनकी यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाता है। अब यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जी न्यूट्रिशन। क्या क्या खाएं आप कि आपकी एंडोमेट्रियम जल्दी ग्रो करे? तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए कुछ वाइटामिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, आयरन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आयरन पे आपने फोकस करना है, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड सेल्स की बनी हुई होती है। आप अपना HB चेक करवाएं, अगर कम है तो आपके अंदर आयरन कम हो सकता है। उसको बढ़ाने के लिए आप पालक का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें, आप अनार लाजमी खाएं, आप सोया और सोया की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें, ड्राई फ्रूट्स आप लाजमी लें, गर्मियां हैं तो भिगो के खा लें, आप दालचीनी, अदरक और हल्दी को लाजमी शामिल करें, ये भी हेल्दी एंडोमेट्रियम के लिए ज़रूरी है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन यहाँ पे होता है विटामिन E। आप सोया की प्रोडक्ट्स लें, नट्स लें, सीड्स लें, उनसे आपको ये विटामिन मिल सकता है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहती हैं तो विटामिन E के सप्लीमेंट पाकिस्तान में एवियन के नाम से मिल जाते हैं। आप 400 से लेकर 700 मिलीग्राम तक डेली बेसिस पे ले सकती हैं। फिर अगर आप आयरन की प्रोडक्ट्स ले रही हैं या आयरन की डाइट ले रही हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन C लाजमी लें। संतरे और लीमू का इस्तेमाल करें, विटामिन C आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अपने हार्मोन्स को ठीक रखना है। ख़ास तौर पे 2 हार्मोन्स एंडोमेट्रियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पीरियड के पहले 15 दिनों में ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर अच्छे से नहीं बनता, एंडोमेट्रियम पतली बनेगी। और अगर आपके साइकिल के आखिरी 15 दिनों में प्रोजेस्टेरोन अच्छे से नहीं बनता तो वो भी एंडोमेट्रियम के लिए ठीक नहीं होगा। तो अपने हार्मोन्स को ठीक करने के लिए आप सीड साइकिलिंग कर सकती हैं। नेचुरल तरीका है ये। 4 किस्म के सीड्स आपको खाने होते हैं, पहले 15 दिनों में 2, उससे अगले 15 दिनों में 2। मेरी वीडियो भी मौजूद है सीड साइकिलिंग पे, आप वो भी देख सकती हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाजमी शामिल करें, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है जी एक्सरसाइज। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है। आप योगा कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं। तो अपनी बॉडी को हरकत में रखें, ख़ास तौर पे जो पेल्विक एरिया है उसको हरकत में रखेंगी तो यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा। और नींद को लाजमी पूरा करें। 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए, आपके यूट्रस की हेल्थ के लिए, आपके एंडोमेट्रियम की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।